स्कूल में नौकरी लगी है मेरी पढ़ाने की। आपको किस स्कूल ने दे दी नौकरी? पहले स्कूल जो है ना वो सरकारी है। वैसे बड़े नसीब वाले हैं आप चाचा। हम सबका मालिक कौन है? भला ये भी कोई सवाल है पूछने वाला? वो तो अच्छा हुआ मैंने खाना खाया हुआ था तो मुझे डकारा भाई, तो कहने लगा करेक्ट, यही जवाब है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? कम तो मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ भतीजे। चाचा बस बस रहने दे भाई, तुझसे ज्यादा मैं नहीं सह सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको अपने शो चाचा भतीजा नोक झोंक में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज ना जाने क्यों चाचा के हाथ में हमें किताब नजर आ रही है। आइए उनसे जानते हैं क्या उनका कोई इम्तिहान है या बात कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम भतीजे। चाचा खैर तो है, आपके हाथ में आज किताब? भतीजे स्कूल में नौकरी लगी है मेरी पढ़ाने की, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अरे चाचा, वैसे बड़े हैरत की बात है, आपको किस स्कूल ने दे दी नौकरी? अबे भतीजे गया तो मैं वो चाय बनाने के लिए था। वो कहने लगे कि भाई चाय वाला तो हमने रख लिया मियाँ, क्योंकि उसने 2 ही क्लासें पढ़ी है, वो भी उल्टी MA। तो मुझे कहने लगे चाचा आप ही हमें थोड़े से काबिल लग रहे हो तो आप ही आके पढ़ा लो। लो नाजरीन, आजकल एमए वाले चाय बना रहे हैं। खैर चाचा, आप ये बताएं, आप वहां पे चाय बनाने गए थे और आपकी टीचिंग की नौकरी लग गई। वैसे बड़े नसीब वाले हैं आप चाचा। अबे भतीजे ऐसा ही होता है, दरअसल स्कूल जो है ना वो सरकारी है। अरे चाचा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, एक तो नौकरी ऊपर से सरकारी। वे भतीजे मैं तो डर रहा था, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे कि मियाँ चाय में चीनी डलती है कि नमक, मगर जब इंटरव्यू के लिए बैठा तो कमाल ही हो गया भतीजे। मगर चाचा, जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो तो बड़ा काबिल आदमी होगा, उसने इतनी आराम से तो नहीं रखा होगा आपको नौकरी पे। अबे भतीजे बहुत पढ़ा लिखा इंसान था वो, मुझसे ऐसे पूछ के मुश्किल सवाल पूछ रहा था। कहने लगा कि बताएं मियाँ हम सबका मालिक कौन है? भला ये भी कोई सवाल है पूछने वाला? चाचा, जो बच्चा पैदा नहीं भी हुआ ना, अगर उससे भी पूछेंगे वो भी जवाब दे देगा इस सवाल का। हाँ भतीजे, वो तो अच्छा हुआ मैंने खाना खाया हुआ था तो मुझे डकारा भाई, तो एकदम से मेरे मुंह से निकला अल्लाह तेरा शुक्र है। तो कहने लगा करेक्ट, यही जवाब है। अरे चाचा, उससे कोई गलती हुई होगी। आप ये बताएं, उसने अगला सवाल क्या पूछा? अबे भतीजे मुझसे पूछने लगा कि बताएं कायद आजम कौन थे? चाचा, इसका तो आपने पक्का सही जवाब दिया होगा, मुझे पूरा यकीन है आप पर। हाँ भतीजे, इस बार तो मैं बिल्कुल भी नहीं चूका, डायरेक्ट उसके मुंह पे जवाब दिया मैंने। मैंने कहा कौन थे? अबे इंसान थे कायद आजम, और कौन थे? अरे भाई, वो ये नहीं पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था कि वो हमारे कौन थे। भाई भतीजे ये सब मुझे नहीं पता, बस जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। अच्छा चलें, ये बताएं कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा था वो कितना पढ़ा लिखा था जो इस तरह के सवाल कर रहा था आपसे? अबे भतीजे ये बात तो इंटरव्यू देने के बाद पता लगी कि बड़ा ही काबिल ऑफिसर था वो। अबे उनकी तालीम पूरी इंटर थी या नहीं इस बात का तो नहीं पता, हाँ मगर जिस हिसाब से सवाल कर रहा था ना उस हिसाब से मैट्रिक मुकम्मल लग रहा था। अच्छा चाचा, वैसे एक बात बताइएगा कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? कम तो मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ भतीजे, बस अफसोस इस बात का है कि मैट्रिक नहीं कर पाया। ए चाचा बस बस रहने दे भाई, तुझसे ज्यादा मैं नहीं सह सकता। नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं हमारे तालीमी इदारों का क्या हाल है आजकल। चाचा जैसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं और एमए वाले चाय बना रहे हैं। आपके भी अतराफ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन है किसी की, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।